छत्तीसगढ़ का, जहां पर धर्मांतरण जोरों पर देखने को मिल रहा है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। तो दंतेवाड़ा में सरकारी अस्पताल का हाल देखने लायक नहीं बन रहा है। बिलासपुर में गौवंश की मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो गरियाबंद में एक अवैध गड्ढे में 9 साल बाद पैदा हुए मासूम की मौत हो गई है। और भी कई खबरें आपके शहर की होंगी जो सिस्टम की पोल खोलेंगी, अव्यवस्थाओं को उजागर करेंगी। देखिए छत्तीसगढ़ से क्या क्या खबरें दिन भर से सामने आई। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। 2 नन की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ का मुद्दा दिल्ली के संसद में गूंजता है। दिल्ली के बाद केरल में भी बहुत बवाल होता है। अब एक मामला आया है गुड़ियारी क्षेत्र में, जहां प्रार्थना सभा के दौरान हंगामा हुआ है। राजधानी रायपुर में चोरी छिपे धर्मांतरण का खेल लगातार जारी है। बीती रात गुड़ियारी के मुर्रा भट्टी इलाके में धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। बजरंग दल को खबर मिली थी कि एक घर में प्रार्थना सभा के नाम पर 70 लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। मौके पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने जब घर की तलाशी ली तो हक्के बक्के रह गए। वहां प्रार्थना के नाम पर लोगों को धर्मांतरण के लिए उकसाया जा रहा था। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने धर्मांतरण करा रहे 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। देखने वाली बात होगी क्या धर्मांतरण कानून आने के बाद इस तरीके से जो अलग अलग जगहों पर धर्मांतरण हो रहा है वो रुक पाता है या नहीं। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में विकास के रथ के आड़े आ रही सबसे बड़ी बाधा नक्सलवाद के खिलाफ सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। मानो ऐसा लग रहा है जैसे अब सरकार ने नक्सलवाद को जड़ से खत्म करने की ठान ही ली है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की कमर धीरे धीरे टूटती हुई नजर आ रही है। सरकार नक्सलवाद के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रही है और नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को पूरा करने के लिए अग्रसर दिखाई दे रही है। सरकार ने ठान लिया है कि नक्सलवाद की हर एक कमर को तोड़ा जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन में अब ईडी भी शामिल हो गई है। टेरर फंडिंग को लेकर रायपुर में हुई बड़ी बैठक में प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल पर चर्चा के दौरान इस संबंध में फैसला लिया गया है। ईडी का काम अगर ऐसे मामलों में वित्तीय लेन देन है तो उसे रोकना है। नक्सलियों का चाहे अर्बन, लीगल, फाइनेंशियल या रूरल बेस हो, सब पर एजेंसियां काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के सफाये के लिए सरकार बड़ी तीव्रता से जुटी हुई है। वर्ष 2026 की डेडलाइन की अचीव करती हुई नजर आ रही है। तामेश्वर सिन्हा, विस्तार न्यूज, कांकेर। गरियाबंद में अवैध कारोबार ने एक घर के चिराग को बुझाकर रख दिया और जिस चिराग को बुझाया गया है वो बड़े ही मिन्नतों से शादी के 9 साल बाद पैदा हुआ था। घर का इकलौता चिराग बुझने से परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये मामला धौराकोट का है, जहां सुरेंद्र नागेश का 3 साल का इकलौता बेटे सचिन खाई में डूबने से मौत हो गई है। सचिन जब शाम होने से पहले घर पर नजर नहीं आया तो परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू किया। शाम ढलते ढलते पिता घर के नजदीक मौजूद खेत के खाई तक पहुंचा, जहां बेटा सचिन का शव तैरता नजर आया। आनंद फानन में उसे घर लाया गया पर उसकी सांसें उखड़ चुकी थी। सचिन घर का इकलौता चिराग था। शादी के 9 साल बाद भारी मन्नतों के बाद भगवान ने खुशी तो दी, लेकिन परिवार को पता ही नहीं था कि ये खुशी 3 साल में सिमट जाएगी। ऐसा कई गांव हैं जहां अवैध पत्थरों की तुड़ाई की जा रही है और ये अवैध खाइयां ऐसे ही रोज किसी न किसी को निकलते जा रही है। कैमरामैन गिरीश जगत के साथ पुरुषोत्तम पाद, विस्तार न्यूज, गरियाबंद। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की खबर दिखाने आया हूँ। किस प्रकार की हालत है, सबसे पहले तस्वीर देख लीजिए। गेट की तस्वीर है, किस प्रकार से एकलव्य जो आदर्श आवासीय विद्यालय है उसकी तस्वीर है। इसके बाद भीतर जाएंगे और भीतर के हालात दिखाएंगे, किन हालातों में बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि लगातार स्कूल और हॉस्टल कैंपस में सांप निकलने की खबर आ रही है। साथ ही साथ जो स्कूल और हॉस्टल की बिल्डिंग है वो जर्जर हो गई है। रायगढ़ के खरसिया में छोटे मुंडपाड़ स्थित एकलव्य अकादमी आदर्श विद्यालय की हालत बेहद नाजुक है। स्कूल और हॉस्टल में निकलने वाले सांप बच्चे और शिक्षकों को डरा रहे हैं और दरारें वाली दीवार और सीलिंग से गिरने वाला प्लास्टर जान के लिए खतरा बना हुआ है। लेकिन टपकती छत के बीच बच्चे शिक्षा ग्रहण करने और रहने को मजबूर है। स्कूल के भीतर पहुंचने पर भले ही कक्षा स्मार्ट क्लास है, लेकिन क्लास के भीतर खिड़कियां टूटी हुई है, दीवारों में सीपेज है। शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। हॉस्टल में भी कई जगह दरारें हैं। किचन के सामान भी खराब हो गए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारियों से बात करेंगे कि किस प्रकार की व्यवस्था है वो हो पाती है और जो आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, उनकी व्यवस्था में कब सुधार हो पाती है। रायगढ़ से विस्तार न्यूज के लिए मैं सोनी मालाकार।
सरकार का दावा है कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म हो जाएगा और माओवादियों का दायरा भी अब सिकुड़ता जा रहा है। इसके बावजूद भी अंदरूनी इलाकों की तस्वीर नहीं बदल रही है। बारसूर से सटर नारायणपुर के हांदावाड़ा का हाल बड़ा बेहाल है। यहाँ ग्रामीणों के बनाए कच्चे मकान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं संचालित हो रही हैं। इस भवन को ग्रामीणों ने स्वास्थ्य सेवाओं लेने के लिए खुद मेहनत कर बनाया था। गांव के लोगों की अगर बात माने, उनका बस यही कहना है कि बस डॉक्टर आने लगे और उपचार हो। फिलहाल आज भी यह कच्चा उप स्वास्थ्य केंद्र मौजूद है, लेकिन यहाँ पदस्थ कभी डॉक्टर नहीं आते हैं। एक फार्मासिस्ट के भरोसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित हो रहा है। यहाँ जो भी उपकरण रखे हैं वह धूल खा रहे हैं और कई तो बर्बाद हो चुके हैं। जरा सोचिए, इस अस्पताल में कई दवाएं बिखरी पड़ी है और कई एक्सपायरी हो चुकी है। कई नेता मंत्री हांदावाड़ा जलप्रपात को देखने जरूर आते हैं, लेकिन यहाँ तस्वीर नहीं बदल रही है और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और उसी धान से राखियां बनाई जा रही है। जी हाँ, युवक ने कुछ नया करने का सोचा और छत्तीसगढ़ की पहचान को संजोए रखने के लिए धान से अनोखी राखियां बना डाली। आपने सही सुना, ये तस्वीर देखिए जांजगीर चांपा जिले की देवरी गांव की है। छठ के जांजगीर चांपा जिले में सबसे अधिक धान का पैदावार होती है। युवक चूड़ामणि सूर्यवंशी ने धान से प्राकृतिक राखियां बनाई हैं। युवक के नवाचार को देखकर लोगों ने खूब सराहना की है। लोगों में युवक के द्वारा बनाई गई अनोखी धान की राखी की काफी डिमांड रहती है। धान की राखियां बनाने में उनकी पत्नी भी सहयोग करती हैं। चूड़ामणि सूर्यवंशी ने अभी तक 3,500 राखियां बना चुके हैं। कम से कम 5,000 तक राखियां बनाने का लक्ष्य है। बाजार में मिलने वाली चाइनीज राखियों के मुकाबले धान की राखियां काफी सुंदर, बेहतर रहती है और लोगों को खूब आकर्षित करती है। चूड़ामणि सूर्यवंशी धान के पैरे से पेंटिंग भी करता है। लगातार बारिश की वजह से नदी तेज बहाव में है। सड़क के किनारे की मिट्टी धंसते जा रही है। वो दिन दूर नहीं जब सड़क 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। देखिए, बलरामपुर मुख्यालय को जोड़ने वाली बहुचर्चित कोटपाली मुख्य मार्ग के बड़की नदी किनारे की मिट्टी तेज बारिश एवं नदी के तेज बहाव की वजह से कटती जा रही है। मिट्टी के तेज कटाव की वजह से सड़क के 2 भागों में टूटने का डर बना हुआ है। वहीं सड़क टूटने के साथ साथ नवनिर्मित पुलिया को भी नुकसान हो सकता है। समय रहते मिट्टी कटाव को नहीं रोका गया था, जिससे यह स्थिति बनी। आने वाले दिनों में सड़क 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी और आवागमन 4 से 5 गाँव का बंद हो जाएगा। सौनी, झपली, खजूरी और कोटपाली सहित कई गाँव का संपर्क मुख्यालय से टूट जाएगा। समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया गया, लेकिन इस पर कोई विशेष पहल नहीं है। यदि समय रहते इस समस्या पर नहीं ध्यान दिया गया तो आने वाले समय में जनता के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।